क्या आपने कभी सोचा है कि घर की दिशाएं आपकी नींद को प्रभावित कर सकती हैं? क्या आप सही दिशा में सो रहे हैं? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। देखिए, घर का सबसे बड़ा जो पर्पस होता है वो यही होता है कि वो आपको कंफर्टेबल बनाए। एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसी एनर्जी घर में होनी चाहिए कि जब आप घर में जाते हैं तो आपको सुकून मिले। जब आपको सुकून मिलता है तो आपका मन शांत होता है। जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो टर्न ऑफ हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ऑन रहता है। आपको रिलैक्स बनाता है, आपको कंपोज बनाता है, आपको काम बनाता है। अगर इसको पंचकोश की भाषा में समझें तो आपके मनोमय कोश में जाने की, आपके विज्ञानमय कोश में जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जब आप मनोमय कोश में जाते हैं, जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग है आपके दिमाग की वो दूर होती है। जब आप विज्ञानमय कोश में जाते हैं तो आपकी बॉडी की हीलिंग होनी शुरू हो जाती है, आपको इंसाइट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको अच्छी नींद नहीं आती है, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो आपका बेडरूम है, जो आपका बेड है, वो वास्तुसम्मत नहीं। घर की जो 4 दिशाएं हैं जहां पे बेडरूम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो पहली दिशा है ईस्ट साउथ ईस्ट, ये एनालिसिस और चर्निंग की डायरेक्शन है। ये एक नेगेटिव जोन है। अगर आपका बेड यहाँ पे होता है या अगर आपका बेडरूम यहाँ पे होता है तो आपके मन में बहुत ज़्यादा एनालिसिस और चर्निंग शुरू हो जाती है। ये मानसिक तनाव और अस्थिरता का प्रतीक है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप रेस्टलेस रहने लगे हैं। साउथ साउथ वेस्ट, ये डिस्पोजल का जोन है। अगर यहाँ पे आप सोना शुरू करते हैं तो हर तरीके की डिस्पोजल की एक्टिविटी आपके जीवन में होनी शुरू हो जाएगी। आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, आपकी बीमारियां बढ़ जाएंगी। इसके बाद जो तीसरा जोन है वो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, NNW। ये डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है। अगर यहाँ पे आप लगातार सोते हैं तो आपके अंदर डिप्रेशन वाले एट्रीब्यूट्स आने शुरू हो जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे और आपका थॉट प्रोसेस बहुत नेगेटिव हो जाएगा। तरह तरह की बीमारियां आपके अंदर घर करनी शुरू कर जाएंगी। जो चौथा जोन है वो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, NNE। ये हीलिंग का जोन है। हीलिंग का जोन, अगर वहां पे हम थोड़ा समय व्यतीत करते हैं, थोड़ा समय स्पेंड करते हैं तो ये अच्छा है। अगर हम वहां लगातार सोना शुरू कर देंगे तो वो जोन हमारे शरीर के अंदर जो भी विकार हैं उनको दूर करने के लिए लगातार प्रयत्न करता रहेगा और उन विकारों को दूर करने के लिए तरह तरह की बीमारियां जो है आपके शरीर में सरफेस होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस जोन में अगर आप लगातार समय व्यतीत करते हैं तो तरह तरह की बीमारियों से आप घिर सकते हैं। अगर कोई बीमार है और यहाँ पे अगर 10 मिनट और 20 मिनट व्यतीत करता है तो धीरे धीरे उसके ओवरऑल बीमारी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। बेडरूम कहाँ पे शुभ होता है? ईस्ट डायरेक्शन में बेडरूम बहुत अच्छा होता है। ये आपके सोशल कनेक्शन को इन्हेंस करता है, आपके सोसाइटी में मान सम्मान को बढ़ाता है, आपके करियर में ग्रोथ करने में आपको हेल्प करता है। साउथ डायरेक्शन का बेडरूम सबसे अच्छा माना जाता है। ये आपको रिलैक्स करने में मदद करता है। यहाँ पे जो व्यक्ति सोता है उसकी ओवरऑल नींद बहुत अच्छी हो जाती है, वो बिल्कुल काम एंड कंपोज हो जाता है और सोसाइटी में ये आपका नेम और फेम बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है। वेस्ट डायरेक्शन का जो बेडरूम है ये थोड़ा आपको रेस्टलेस बनाता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। ये बेडरूम एंटरप्रेन्योर के लिए, ये बेडरूम जो बिजनेसमैन है, अगर आप जॉब में भी हैं तब भी ये बेडरूम आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपको बहुत सारे गेन्स एंड प्रॉफिट्स जो है दिलाता है और गेन्स और प्रॉफिट के लिए जो हार्ड वर्क करना है उसकी एनर्जी आपके अंदर लेके आता है। नॉर्थ डायरेक्शन का बेडरूम भी बहुत अच्छा होता है। ये आपके लिए नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटियों को लेके आता है। अगर कोई व्यक्ति अपना करियर अभी शुरू कर रहा है तो उसको नॉर्थ के बेडरूम में सोना चाहिए, ताकि उसको जीवन में अच्छे अपॉर्चुनिटी, अच्छे अवसर आने शुरू हो जाए, उसको अच्छी जॉब मिलनी शुरू हो जाए। वास्तु के अनुसार बेडरूम को कैसे सेट करें? आपका जो हेड है वो हमेशा जो है या तो ईस्ट में होना चाहिए या फिर साउथ में होना चाहिए। नॉर्थ आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। वेस्ट एक बार को चल जाता है अगर सिचुएशन नहीं है। ईस्ट एंड साउथ इज द बेस्ट। यू शुड ऑलवेज यूज ईस्ट एंड साउथ इज द बेस्ट। सबसे अच्छा साउथ माना जाता है।
बेडरूम के सामने मिरर नहीं होना चाहिए। अगर मिरर होता है, रात को कभी आप सो के उठते हैं तो उसमें अपनी छवि देख के आप डर सकते हैं। रंगों का ध्यान रखें, हल्के रंगों का प्रयोग करें ताकि वहाँ पे आप जब जाएं तो आपको रिलैक्स महसूस हो। क्रीम कलर बहुत अच्छा है, वाइट कलर अच्छा है, हल्का नीला बहुत अच्छा है, हल्का गुलाबी बहुत अच्छा है। इस तरीके के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। आपके बेडरूम के ऊपर कोई बीम ना हो, क्योंकि अगर बीम होता है तो वो सबकॉन्शियसली आपको वहाँ पे जब आप सोते हैं तो वो आपको रिलैक्स नहीं होने देता है, और जिसकी वजह से मानसिक तनाव और सिरदर्द जैसी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर आपका बेडरूम सही डायरेक्शन में है तो आपकी नींद की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी, आप पहले से काम और कंपोज हो जाएंगे, और इसका जो आउटकम है फिर ये आपके करियर में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में भी देखने को मिलेगा। वहाँ भी आप एक ट्रमेंडस ग्रोथ के डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएंगे। गलत डायरेक्शन में अगर आपका बेडरूम है तो ये आपके डिप्रेशन को, आपके एंजाइटी के, आपके स्ट्रेस को बढ़ा सकता है, तरह तरह की बीमारियों को लेके आ सकता है। वास्तु के इन छोटे छोटे बदलावों से आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेके आ सकते हैं। तो चेक करिए कि आपके घर में आपका बेड, आपका बेडरूम किस डायरेक्शन में है। कहीं वो उस नेगेटिव डायरेक्शन में तो नहीं है जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी इशू हो रहा है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, करियर में प्रॉब्लम हो रही है। बताए गए डायरेक्शंस में अपने बेडरूम को शिफ्ट करिए, अपने बेड को शिफ्ट करिए, और फिर देखिए कि जीवन में कैसे पॉजिटिव बदलाव आ जाता है। राधे राधे।